हाथरस से बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। पीड़िता की गांव पहुंची एसआईटी की टीम पीड़िता के पिता के बयान दर्ज कर रही है। एसआईटी तस्वीरें आप यहां साफ देख सकते हैं। कई अन्य लोगों से भी पड़ताल हो सकती है। 7 दिन में एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो ये बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। एसआईटी की टीम पहुंची हुई है जांच पड़ताल करने के लिए। 7 दिन में एसआईटी को अपनी रिपोर्ट जमा करनी है और बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि माना जा रहा है कि अब ये फाइनल वर्जन होगा। एसआईटी का फाइनल रिपोर्ट होगी जो वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। तो पीड़िता के गांव पहुंची हुई है एसआईटी की टीम। बहुत सारे सवालात हैं जो एसआईटी को परिवार से करने थे और परिवार की भी बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं एसआईटी अब नोट डाउन करने में जुटी हुई है। हालांकि काफी समय से बातचीत चल रही है। एक निष्कर्ष जरूर निकला होगा लेकिन बातें निकल कर सामने नहीं आएंगी। जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार बातचीत करके एसआईटी ने अपना कंक्लूजन इसमें क्या दिया है। चलिए, हमारे सहयोगी कुलदीप हाथरस से हमारे साथ में लाइव इस समय जुड़ चुके हैं। कुलदीप, एसआईटी पहुंची हुई है, लगातार हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बातचीत उनके परिवार से की जा रही है, क्या अपडेट निकल कर आ रहा है? हालांकि बातचीत क्या हो रही है ये अभी तक निकल कर नहीं आ पाएगा सामने, लेकिन क्या हलचल का माहौल है? आज बहुत कुछ होने वाला है। ऐसा लगा था कि कल राहुल गांधी आ गए और मीडिया को एंट्री दे गई है और पूरी स्टोरी चल गई है, इसके बाद शायद कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पहुंची हुई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं वो गुड़िया का घर है और गुड़िया के घर के अंदर मीडिया का पूरा अमला वहां खड़ा हुआ है और अभी जांच चल रही है, बातचीत हो रही है। प्राइमरी स्कूल में भी बातचीत हुई और यहाँ पर आपको बता दें अभी जो घर के मेंबर है उनसे बातचीत हुई है और पहली जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी उसी के आधार पर कई पुलिस वालों के तबादले या उनको निलंबित कर दिया गया था और डीएम पर गाज नहीं गिरी थी। लेकिन अब ये देखना है कि दूसरी रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। पहली रिपोर्ट में वहां के एसपी साहब, वहां के डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब और कुछ और अधिकारी उन पर गाज गिरी थी। लेकिन अब इसके बाद रिपोर्ट में क्योंकि 7 दिनों के अंदर अंदर शासन को रिपोर्ट सौंपनी है और शनिवार से जैसे सीबीआई को भी जांच की संस्कृति दे दी गई है, सीबीआई भी इस मामले में आगे बढ़ेगी। ये जांच सीबीआई तक भी पहुंची है और इससे पहले कुछ देर पहले यहाँ पर विनीत जायसवाल जो कि यहाँ के नए एसपी हैं वो भी पहुंचे हुए थे और घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। हम भी वो चीज कवर कर रहे थे घटनास्थल पर जहां पर दरअसल प्रिया के साथ जो कुछ हुआ उसका वो जायजा ले रहे थे, मौका वारदात का वो जायजा ले रहे थे। वहां की तस्वीरें भी हमने दिखाई। लेकिन यहाँ पर कुछ खबरें इस तरीके से भी आ रही हैं कि जिस तरीके से जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और एसआईटी की पहली जो प्रारंभिक की जांच थी उसके आधार पर आईपीएस पर गाज गिरी। लेकिन डीएम साहब जिस पर बार बार परिवार आरोप लगा रहा है कि डीएम साहब ने दबाव बनाया, बहुत सी बातें ऐसी कही जो वो सुनना नहीं चाहते थे, उनकी गुड़िया को लेकर ऐसी बातें कही, लेकिन डीएम साहब पर अभी सवाल नहीं खड़ा हुआ। बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि कुलदीप अब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कंक्लूजन देती है, क्योंकि माना जा रहा है कि अब ये फाइनल रिपोर्ट होगी, फाइनल पूछताछ होगी। लेकिन कल डीजीपी पहुंचे, एसीएस पहुंचे, उसके बाद में प्रेस वार्ता भी उन्होंने की और ये बताया कि अधिकारियों के ऊपर हमने कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन डीएम का तब भी जिक्र नहीं था। परिवार कह रहा है हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये कार्रवाई चाहिए कि आप डीएम के ऊपर कार्रवाई करिए जिन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, पैसे खिलाने की बात की, समझौता करने की बात की। उसके बावजूद भी ऐसी क्या शासन के सामने मजबूरी है? क्योंकि यूपी सरकार का तो बड़ा रिकॉर्ड रहा है, 700 से अधिक आपने बड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया, जबरन रिटायर कर दिया, ये पॉलिसीज आपकी चलती रही हैं। यहां पर क्या मजबूरी है कि आपको डीएम संदिग्ध लग ही नहीं रहे हैं? सृष्टि ये मानकर चला जा रहा है, दरअसल सृष्टि ये मानकर चला जा रहा है कि कोताही जरूर बरती डीएम साहब ने। यहाँ परिवार से जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की उसमें खामियां थी, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रपोजल डीएम साहब लेकर आए थे गुड़िया के परिवार के पास, वो शासन से उन्हें निर्देश मिले थे कि इस तरीके का प्रपोजल लेके जाइए और वो लीक होता चला गया और जो उन्होंने उस दौरान खामियां बरती या ढंग से बातचीत नहीं की वो लगातार वायरल होती गई और उसके बाद डीएम निशाने पर आए। लेकिन डीएम साहब पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और यहाँ पर यही बवाल लगातार खड़ा हो रहा है। और आज आपको बता दें ये मामला थोड़ा और बढ़ता जा रहा है। अब क्या हुआ है कि अब बिरादरियां अलग अलग संगठित हो रही हैं। जैसे कि हमने सुबह आपको बताया कि पूर्व विधायक है हाथरस से, उन्होंने अपने यहाँ एक सभा का आयोजन किया है जो अब शुरुआत उसकी होने वाली होगी। वहां पर मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग आ रहे हैं। हालांकि उनका दावा है कि उसमें सिर्फ कोई एक स्वर्ण बिरादरी के लोग नहीं आ रहे बल्कि उसमें दलित भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 4 लड़कों को अरेस्ट किया गया है उन पर नार्को टेस्ट परिवार को भी करवाना चाहिए, उनका भी करवाना चाहिए, क्योंकि उनका दावा ये लग रहा है कि जबरन उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि उसके पीछे जो दलीलें पेश कर रहे हैं उसमें ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक एंगल ये भी निकल कर सामने आ रहा है।
हाँ, बिल्कुल कुलदीप, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे एक नई कहानी निकलकर सामने आ जाती है। पहले तो तमाम तरीके के वीडियोस जो अभी सामने आए कि माँ कुछ और कह रही है, बेटी कुछ और कह रही है, पीड़िता हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सीधे ये माना जाता है कि पीड़िता का जो आखिरी बयान है आप उसी के आधार पर जांच करेंगे, आप उसी को सच मानेंगे और आपको वही समझना है जो पीड़िता ने कहा है। उसके बावजूद भी एक तबका है जो उन अपराधियों को बचाने में खड़ा हो चुका है। वो कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी भी नहीं टूटी है, जुबान भी नहीं कटी है, महिला के साथ में कोई बर्बरता नहीं की गई है। लेकिन ये तो मेडिकल रिपोर्ट्स में मेंशन किया गया है ना कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, कल जिस तरीके से एसीएस होम और डीजीपी साहब आए थे, हाँ। अच्छा खासा आधे पौने घंटे का उन्होंने भी वक्त दिया परिवार को। उनकी जो मांगे थी, उनकी जो डिमांड थी, वो शिकायतें थी, वो उन्होंने नोट डाउन भी की, लिखी भी, और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे भी। हाँ, लेकिन हाँ। आपने देखा होगा कितनी ब्रीफली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल। उन्होंने किसी भी संवाददाता के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये था कि जो मांगे थी वो कैसे मानेंगे, मांगेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि साफ तौर पर मांग उनकी ये थी, शिकायत ये थी कि गुड़िया जिसकी उन्होंने चिता की जो फूल है वो उठा लिए, लेकिन उनको अभी भी एक शक है कि वो शायद गुड़िया थी या कोई और थी, हमें किसी और की अस्थियां ना दे दी गई हूं। एक बड़ा सवाल ये है। दूसरा, वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में, उनकी निगरानी में ये इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई भी करे तो भी सुप्रीम कोर्ट का जज उसकी निगरानी करे, ये भी चाहते हैं। और दूसरा, वो मुआवजे की बात को लेकर वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो हमारा दबाव बनाया गया, हमें जो पिछले दिनों प्रताड़ित किया गया, उसको हम भूल नहीं पा रहे हैं और मीडिया को आने नहीं दिया गया, हमारी आवाज बाहर तक आने नहीं दी गई। और उस दौरान जो कुछ हुआ, और एसआईटी की जो पहले प्रारंभिक की जांच हुई है उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो फिर 3 दिन तक क्यों बंद रखा गया, क्यों मीडिया को आने नहीं दिया गया, ये बड़े सवाल है। उनका ये कहना है कि हमें मुआवजे से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल जाहिर तौर पर कुलदीप, कोई भी परिवार होगा उसके ऊपर यही बीतेगा कि भाई आप पैसे से हमें मत तोलिए कि हम आपको 50 लाख दे देंगे, आपको 1 करोड़ देंगे, क्योंकि जितना भी प्रतिनिधि मंडल भी यहां पर पहुंच रहा है वो उनको कहीं ना कहीं चेक ही पकड़ा कर जा रहा है, उनको आश्वस्त कर रहा है। लेकिन परिवार कह रहा है कि भाई चाहे प्रियंका गांधी आए, राहुल गांधी आए, अखिलेश यादव आए या चंद्रशेखर आजाद आए या मुख्यमंत्री क्यों ना आए, हमें न्याय चाहिए। और न्याय कौन दिलाएगा ये कोई नहीं बता रहा है। टीम आती है, पूछताछ करती है, फिर चली जाती है, फिर पुलिस वाले आते हैं, फिर डीएम साहब आते हैं, लेकिन न्याय कब मिलेगा ये नहीं पता चल पा रहा है कि असल जो बातें हैं वो निकलकर कब सामने आएंगी। और सबसे बड़ी मांग परिवार की कि हमें कुछ भी नहीं दीजिए, आप बस डीएम पर कार्रवाई करिए। जो सरकार कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने के चक्कर में डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और सृष्टि, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल मुख्तलिफ पार्टियों की सियासी दंगल का ये अखाड़ा सा बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं उन पर पिछले 10 सालों में उतनी गाड़ियां नहीं गुजरी होंगी जितने 3-4 दिनों में जो काफिले गुजरे हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ गाड़ियां गुजरी हैं। और दूसरी बड़ी बात आपने जैसे कही कि जैसे रातों रात कहा संस्कार कर दिया गया लड़की का, यानी कि फॉरेंसिक जांच कुछ और हो सकती थी, उससे और तथ्य सामने आ सकते थे, वो सब तो पूरी तरह से नष्ट हो। बिल्कुल, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, जो पहले की रिपोर्ट है उसी के आधार पर आगे बढ़ना होगा। ये अपने आप में एक बड़ी खामी है और पुलिस पर इसी वजह से सवाल उठे थे। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों को तो निलंबित कर दिया गया, लेकिन डीएम साहब जिन पर आक्रोश अभी भी परिवार का बरकरार है, उन पर कोई गाज नहीं गिर रही, उन पर कोई सवाल मीडिया जरूर उठा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से हो सकता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब दूसरे दौर की जो अपनी बातचीत कर रही है परिवार के साथ, ये रिपोर्ट जब शासन तक पहुंचती है तो शायद प्रवीण कुमार का पत्ता साफ किया जा सकता है। क्योंकि मांग भी परिवार की यह है कि उन्हें दोषी माना जाए, उन्हें कोई स्पेशल पोजीशन नहीं दी जाए, उन्हें भी निलंबित किया जाए। बिल्कुल कुलदीप, इसी के साथ साथ जिन पुलिस वालों को निलंबित भी किया गया है और आईएएस आईपीएस लॉबी में हमने जो खटास देखी है, कल हमने ये खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को कि आईपीएस लॉबी में बहुत ज्यादा इस समय हलचल का माहौल है कि भाई जब एसएसपी साहब ने और पुलिस कर्मचारियों ने सीधे तौर पर डीएम का जो आदेश था उसको माना है, तो इन सब की अगर गलती है, इन सब ने अगर लूपहोल्स दिए हैं, तो डीएम साहब आखिरकार कैसे बच गए, वो अपनी कुर्सी पर कैसे बैठे हुए हैं जब उनके ही आदेश का पालन हम यहां लगातार करते आए थे। लेकिन सवाल सीधा सीधा वहीं पर खड़ा हो जाता है। परिवार ये भी कह रहा है कि आप उन पुलिस वालों को निलंबित मत करिए, उन्हें आप गिरफ्तार करिए, अरेस्टिंग करिए। आप आज निलंबित करेंगे, कल आप कहीं पर पोस्टिंग दे देंगे, क्या पता चलेगा कि उन्होंने क्यों ये गलती की और आगे जाकर क्या गारंटी है कि वो कहीं और पर किसी केस में ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो अगर सरकार नजीर ही पेश करना चाहती है तो ऐसे केसेस में इतने बड़े लूपहोल्स को, इतने बड़े जो अपराधियों को छुपाने की कोशिश करते रहे, उनके साथ में खड़ी हुई क्यों दिखाई दे रही है? आपका तो एजेंडा यही था। बिल्कुल, जो कॉन्फिडेंस अगर रीगेन करना है शासन को दोबारा से, तो बिल्कुल ये कदम होना चाहिए। जिन अधिकारी को निलंबित किया गया है
उनकी जांच होनी चाहिए और जांच में अगर ये पाया जाता है कि लेट लतीफी हुई और उस वजह से गुड़िया की जान गई, अस्पताल में उसका इलाज मुहैया नहीं हो पाया ढंग का, या वक्त पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, या रिपोर्ट फिर हल्की धाराओं में दर्ज कर ली गई, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस पर उनका निलंबन हुआ है। लेकिन दिक्कत इस बात की कि निलंबन के बाद ये बात अगर ठंडी पड़ गई तो फिर कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जांच के बाद कड़ी कार्रवाई अगर सरकार करती हुई नजर आती है तो फिर कहीं ना कहीं ये विश्वास बहाली हो सकती है। लेकिन परिवार को अभी कोई विश्वास नहीं है किसी भी जांच के लिए। वो सीबीआई की जांच की भी मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनकी मांग जो सामने आई है कल से कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच हो, तब उन्हें विश्वास होगा। दूसरा, पुलिस वालों ने जो ये करतूत की, रातों रात दाह संस्कार कर दिया, सभी एविडेंस जो है वो खत्म करके रख दिए, और साथ में उनका ये भी कहना है कि वो शायद हमारी ही बेटी थी या कोई और था, किसका दाह संस्कार किया, पेट्रोल डीजल से कर दिया रात के अंधेरे में, उस शव के साथ क्या कुछ हुआ होगा, इस बात को लेकर गहरा दुख है। लेकिन उसके जवाब अभी परिवार को नहीं मिले और यही वजह कि परिवार बार बार कह रहा है कि अभी तो हम विरोध करेंगे, अभी हमें किसी का सहयोग इस बात पे नहीं चाहिए। अगर हमारी मांगे मान ली जाती है तो हम सहयोग करने को तैयार हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर। अच्छा कुलदीप, दूसरे दौर की बातचीत यहाँ एसआईटी कर रही है परिवार से। जो तमाम वीडियोस हैं इस समय जो सामने आ रहे हैं जिसमें तरह तरह की बातें हैं, कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसमें माँ कुछ और बयान दे रही है, जो पीड़िता थी जो हमारे बीच में नहीं है वो कुछ और बयान दे रही हैं, उसके बाद में बयान बदले हुए हैं। तो क्या कुछ ग्रिलिंग भी हो सकती है? कोई ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं बयानों को लेकर? क्योंकि इसी के आधार पर एक तबका है जो खड़ा हो चुका है कि इन बच्चों को फंसाया जा रहा है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वो लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। तो क्या इसको लेकर कुछ स्पष्ट हो सकता है कि जो बयान पहले दिए गए वो सही थे, जो बाद में दिए गए वो सही थे? क्योंकि परिवार कह रहा है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया ये बयान देने के लिए। किसने दबाव बनाया? क्या ये चीजें इस रिपोर्ट में आज सबमिट हो सकती हैं? ये भी बड़ा अहम मुद्दा है। ये कहा जा रहा है कि रेप 14 तारीख को हुआ है, या जो पूरा घटनाक्रम 14 तारीख को, उससे 4 से 5 दिनों तक जो रिपोर्ट लिखवाई गई, ये भी दावा किया जा रहा है कि लड़की खुद वहां चलकर आई थी रिपोर्ट लिखवाने अपने परिवार के साथ अपनी तहरीर पेश करने। लेकिन उसके बाद फिर पता चला कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, पैर की हड्डी टूटी है। और आज दूसरी तरफ जो मैंने कहा कि दूसरी बिरादरी के लोग जो आज अपना एक कार्यक्रम करने वाले हैं, उसमें बहुत से लोग इकट्ठा होने वाले हैं, उनका भी यही कहना है। और एक और बात निकलकर सामने आई है कि जो गुड़िया का परिवार है और कुछ जो आरोपी है उनका जो परिवार है, 1990 के आसपास की उनकी कोई दुश्मनी भी रही है एक आध परिवार के साथ जो आरोपी है, और हो सकता है कि उसी का खामियाजा ये आज उन्हें भुगतना पड़ा हो, गुड़िया को भुगतना पड़ा हो। महज 20 साल की थी। बहुत सी कुछ बातें ऐसी हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो होगी उसी के बाद ये समझ आएगा। एसआईटी की टीम दोबारा से अब ये 7 दिन के अंदर जो रिपोर्ट पेश करनी है, उसके बाद ये शासन को रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद बहुत सी नई चीजों का खुलासा भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है कुलदीप, ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी हेलावाली इस पूरे मामले में हुई है? शुरुआती दौर में ही अगर ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं और वहां का स्थानीय प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से अगर ये जांच करता, क्योंकि जब बेटियों के साथ में कोई अपराध होता है तो वो सिर्फ उस परिवार या उस इलाके का मामला नहीं होता है, वो पूरे देश की आवाज बन जाता है। कि क्योंकि बेटियों को बचाना, इस देश में हमारी आधी आबादी को बचाना, जो भी सत्ता में सरकार आती है वो इसी एजेंडे पर आती है कि हमारी आधी आबादी को हम सुरक्षित रखेंगे। तो अगर प्रारंभिक तौर पर ही स्थानीय प्रशासन ने इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया होता तो आज हम शायद ये चर्चा नहीं कर रहे होते कि पारिवारिक दुश्मनी थी, आपसी रंजिश थी, बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ। तो इस शुरुआती दौर में जो सबूत होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें नष्ट हुए हैं, उनके साथ में छेड़छाड़ की गई है, इसीलिए आज किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि असल में हुआ क्या है। और ये भी आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपको पता ही है कि हिलावाली किस तरीके की, किस दर्जे की हुई, क्यों उसको पहले पहला अस्पताल पहुंचाया गया, बगला अस्पताल पहुंचाया गया, उसके बाद वो अलीगढ़ गई, अलीगढ़ से उसे एम्स के लिए रेफर किया गया था, लेकिन फिर सफदरजंग उसे पहुंचा दिया गया। तो उससे बहुत पहले ही बहुत कुछ जरूरत है। और यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि हिलावाली हुई, वाकई हिलावाली हुई है। परिवार अच्छा खासा दुखी है, माँ को तो होश तक नहीं आ रहा है, माँ बात भी किसी से नहीं कर पा रही है। एक आध बार अगर बात कर रही है तो उसके बाद वो 2-4 घंटे अंदर कमरे में बंद हो जा रही है। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जब मिले थे उसके बाद भी हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी बात तो खुलकर सामने नहीं आई। लेकिन ये समझना यहाँ पर जरूरी है कि 3 जो बिंदु है उस पर परिवार अड़िग है। वो कहता है कि इन बिंदु से हटेंगे नहीं, जिसमें कि एक पुलिस ने जो कोताही बरती, उन्हें बिना विश्वास पे लिए उनका दाह संस्कार कर दिया गया, पेट्रोल डीजल से कर दिया गया। एक बड़ी बात यह है। दूसरा, डीएम साहब ने आकर जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया या बार बार दबाव बनाया। हालांकि बातें बहुत सी सामने आ रही है कि 4-5 दिन कुछ ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, उसके बाद नेताओं का जो मिलना शुरू हुआ परिवार के साथ, तो फिर परिवार का जो बयान है वो लगातार हर दौर में बदलता चला गया। और यही
बात जो है वो डीएम समझाने आए थे। ये भी कहा जा रहा है कि डीएम इसी बात को कह रहे थे कि आप बार-बार बयान को बदलिए मत, प्रशासन आपके साथ है, लेकिन नहीं, उनका ये कहना है कि डीएम साहब हमको समझाने की जगह दबाव बनाने आए थे कि सरकार आपको इतना कुछ करना चाहती है, आपको नौकरी दिलवाना चाहती है, कोरोना से आपकी लड़की चली जाती तो आपको ये मुआवजा भी नहीं मिलता। इस तरीके से हमें यहाँ पर एस्केलेट किया गया और बहुत ज्यादा उन्हें तशद्दुद फील हुई इस बात की, और इसलिए परिवार किसी से कुछ बोलना नहीं चाहता था, घर पे कैद हो गया था। लेकिन अभी एसआईटी की टीम बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए कुलदीप, आप लगातार वहां पर बने रहिए, हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।